बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के बारे में आप मैट्रिक में भी थोड़ा बहुत जो है वो पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो तो आपने मैट्रिक में ये एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जब हम प्रिज्म में से वाइट लाइट पास करते हैं तो लाइट डिफरेंट कलर्स में चेंज हो जाती है। ये एक्सपेरिमेंट आप जो है वो पहले पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में और कर भी चुके हैं। ये जो डिफरेंट कलर्स हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, ठीक है, ये लाइट के डिफरेंट कलर्स हैं। वाइट लाइट जब प्रिज्म में से पास करती है तो इन डिफरेंट कलर्स में चेंज हो जाती है। अब ये जो है असल में होता क्या है कि लाइट जो है वो एक वेवलेंथ पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि एक से ज़्यादा वेवलेंथ्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, जैसे कि वेवलेंथ के बारे में आपको पिछले लेक्चर में मैं बता ही चुकी हूँ कि किसी भी वेव के जो एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ्स होते हैं, जैसे अगर फ़र्ज़ करें कि ये वेव है हमारे पास, ठीक है, तो इसमें जो एडजेसेंट साथ साथ क्रस्ट या ट्रफ्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी यहाँ से यहाँ तक का फासला, इसको हम कहते हैं वेवलेंथ और लैम्डा से जाहिर करते हैं। या फिर दो एडजेसेंट जो है वो ट्रफ्स तक का जो फासला है इसको भी हम वेवलेंथ कहते हैं और इसको हम लैम्डा से जाहिर करते हैं। तो अब वाइट लाइट जो है असल में एक से ज़्यादा वेवलेंथ्स पर मुश्तमिल होती है, एक वेवलेंथ नहीं है, ये एक से ज़्यादा वेवलेंथ्स हैं। तो जब लाइट जो है वो प्रिज्म में से पास होती है तो ये मुख्तलिफ वेवलेंथ्स अलग हो जाती हैं। वो अलग क्यों होती हैं? क्योंकि जब लाइट प्रिज्म में से पास करती है तो ये रिफ्रैक्शन का फिनोमेना शो करती है। मैट्रिक में आप फिज़िक्स में रिफ्रैक्शन के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है, रेयर मीडियम से डेंसर में, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। अब ये जो लाइट का बेंड करना है ये डिफरेंट एंगल्स पे होता है डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। जो लाइट्स जो हैं वो लॉन्गर वेवलेंथ की है, बड़ी वेवलेंथ की है, वो स्मॉलर एक्सटेंट में बेंड करती है, वो कम बेंड करती है, और जो शॉर्टर वेवलेंथ की है वो ज़्यादा बेंड करती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेड जो है ये लॉन्गर वेवलेंथ है, बड़ी वेवलेंथ है, इसने स्मॉलर एक्सटेंट में बेंड किया है, और वॉयलेट जो है ये शॉर्टर है। इस तरह से क्योंकि लाइट की मुख्तलिफ वेवलेंथ की बेंडिंग मुख्तलिफ होती है, तो जब प्रिज्म में से निकलती हैं तो मुख्तलिफ वेवलेंथ अलग अलग हो जाती हैं। अब ये सारी वेवलेंथ्स जो हैं ये मिलके वाइट लाइट बनाती हैं, लेकिन जब ये वेवलेंथ्स अलग अलग हो जाती हैं तो फिर इनके कलर नज़र आते हैं। छोटी वेवलेंथ वॉयलेट है, उससे बड़ी इंडिगो, फिर ब्लू, फिर बड़ी वेवलेंथ ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। ये जो है हमारे सामने ये जो विजुअल डिस्प्ले आ रहा है जब हम लाइट को प्रिज्म में से पास करते हैं, तो इसकी मुख्तलिफ जो कॉम्पोनेंट्स हैं, कॉम्पोनेंट से मुराद ये है कि इसकी मुख्तलिफ वेवलेंथ्स जो हैं ये अलग अलग हो जाती हैं। इस विजुअल डिस्प्ले को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें लाइट की सिर्फ यही वेवलेंथ्स नहीं है, बल्कि लाइट में इससे अलावा भी वेवलेंथ्स मौजूद हैं। ये वो वाला रीजन है जो कि हमें नज़र आता है, हमारी आंख इस रीजन में वेवलेंथ को देख सकती है। वॉयलेट से छोटी वेवलेंथ और रेड से बड़ी वेवलेंथ हमें नज़र नहीं आती, लेकिन वो भी स्पेक्ट्रम में मौजूद होती हैं। अब वो कौन कौन सी वेवलेंथ्स हैं और वो क्या क्या है, तो आप ये देखें, आपको यहाँ बुक में नज़र आ रहा है कि ये पूरा जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है। अब इसमें जो आप अगर गौर करें तो आपका जो ये वाला रीजन है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है विजिबल लाइट, यानी ये वो हिस्सा है जो हमें नज़र आता है, और इसमें 7 कलर्स हैं। वो कौन कौन से 7 कलर्स हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और इस रीजन में यानी यहाँ से वाइट लाइट जो है इसकी वेवलेंथ 400 से 750 या 800 नैनोमीटर की रेंज में होती है। ठीक है, इतनी वेवलेंथ जो है वो हमें नज़र आती है, उसको हम देख सकते हैं। इससे छोटी वेवलेंथ या इससे बड़ी वेवलेंथ हमें नज़र नहीं आती। जैसे कि 400 नैनोमीटर से छोटे रीजन में कौन कौन सी हैं? अल्ट्रावायलेट है, फिर उससे छोटी एक्स रेज हैं, फिर उससे छोटी गैमा रेज हैं। ये सारी रेडिएशंस जो हैं ये विजिबल लाइट से छोटी यानी 400 नैनोमीटर से कम हैं और ये हमें नज़र नहीं आती। ठीक है, इसी तरह से विजिबल लाइट से बड़ी जो वेवलेंथ्स हैं
रेड से बड़ी जो है वो इंफ्रारेड है। इसके 3 रीजन है, नियर इंफ्रारेड, नियर यानी जो विजिबल के करीब है, मिडल यानी जो दरमियान में है, और फार यानी जो विजिबल रीजन से दूर है। फिर उससे बड़ी वेवलेंथ जो है उसको हम कहते हैं माइक्रोवेव्स, और सबसे बड़ी जो वेवलेंथ है उसको हम कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो फ्रीक्वेंसी को भी हम नहीं देख सकते। इसी तरह से जो विजिबल से छोटी है, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गैमा रेज, ये भी हमें नज़र नहीं आती। ह्यूमन आई जो है, इंसानी आंख जो है, उसको सिर्फ विजिबल रीजन नज़र आता है, और विजिबल रीजन जो है उसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड 7 कलर हैं। इसमें आपको ये जो है इन सारी रेडिएशंस की वेवलेंथ दी हुई है। ठीक है, इसी तरह से आप अगर नीचे जाएं मजीद तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, इस तरफ आप देख रहे हैं कि वेवलेंथ इस तरफ को जब हम मूव कर रहे हैं इस साइड पे, तो वेवलेंथ जो है वो कम हो रही है, जबकि फ्रीक्वेंसी जो है वो इस तरफ को इंक्रीज हो रही है। वेवलेंथ इस तरफ डिक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। और एनर्जी का आपको पता है कि एनर्जी जो है, आपने ये इक्वेशन की हुई है, अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताई है, E इज इक्वल टू H न्यू, यानी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो इस तरफ क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो इस तरफ एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, यानी गैमा रेस की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, एक्स रेस की उससे कम, अल्ट्रावायलेट की उससे कम, विजिबल रेस की उससे कम, इंफ्रारेड की उससे भी कम, माइक्रोवेव की उससे कम, और सबसे कम एनर्जी है रेडियो फ्रिक्वेंसी की। यानी इस तरफ एनर्जी ज़्यादा है और जब हम इस तरफ मूव करते हैं तो एनर्जी कम होती जाती है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वाइट लाइट जो है उसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं और उसके कलर कौन कौन से हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और वेवलेंथ उसकी कितनी है, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक इस विजिबल रीजन की, ये जो हमारे पास विजिबल रीजन है इसकी वेवलेंथ रेंज है। विजिबल रीजन के अलावा जो रीजन्स हैं मैंने आपको अभी दिखाए भी और बताए भी कि स्पेक्ट्रम में और रीजन्स भी मौजूद हैं। 7 और रीजन्स हैं, वो कौन कौन से हैं, तो वो आपने यहाँ पे देखे कि वो अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गैमा रेज। ठीक है, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गैमा रेज एंड इनसे भी छोटी हैं कॉस्मिक रेज। ठीक है, ये जो हैं ये लॉन्ग छोटी वेवलेंथ की तरफ है, लोअर वेवलेंथ है, वेवलेंथ स्मॉल है और इनकी एनर्जी उतनी ही हाई है। इस तरफ वेवलेंथ कम है, एनर्जी उतनी ही हाई है और फ्रिक्वेंसी भी इस तरफ ज़्यादा है। ठीक है, इसके बरअक्स जो है दूसरी साइड जो है वो स्पेक्ट्रम की जो कि हमारे पास इंफ्रारेड वाली साइड है, जो ये वाली साइड है, इस तरफ जो है हमारे पास ये विजिबल रीजन से आगे चली जाती है। इसमें हमारे पास इंफ्रारेड आ जाता है, माइक्रोवेव आ जाता है और रेडियो फ्रिक्वेंसी आ जाती है, और इस तरफ जो है वो एनर्जी कम है। तो इस पूरे जो हमारे पास जब वाइट लाइट प्रिज्म में से पास होती है तो उसके जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो हैं डिस्पर्स हो जाते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं। तो इसको हम, इस डिस्पर्शन के बाद जो चीज़ हमारे पास आती है उसको हम कहते हैं प्रिज्म, यानी ये वो सॉरी उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पूरा स्पेक्ट्रम है। ठीक है क्लास, ये स्पेक्ट्रम था हमारे। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम जो है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और दूसरे को हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। जैसा कि आपको जो है वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में आपने क्वेश्चन किया था कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या है और कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है, तो अब हम देखेंगे लाइन स्पेक्ट्रम क्या है और कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड देन वी विल डिस्कस लाइन स्पेक्ट्रम। ये स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पे आपको एक रेनबो शो हो रही है, आप देख रहे हैं कि इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसमें आप एक चीज़ गौर करेंगे कि जहाँ पे एक कलर ख़त्म होता है, लाइक आप यहाँ पे देखें कि इस पॉइंट पे जहाँ पे येलो ख़त्म हो रहा है और रेड ग्रीन शुरू हो रहा है, या येलो ख़त्म हो रहा है और ऑरेंज शुरू हो रहा है, तो इनके दरमियान में जो कोई बाउंड्री नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दरमियान में ग्रीन और येलो के दरमियान में थोड़ा थोड़ा ये कलर्स आपस में मर्ज हुए हैं, मिक्स हुए हैं। इसी तरह यहाँ पे आप ब्लू और इंडिगो को देखें, ये आपस में मिक्स है। ये जो इंडिगो और वायलेट है ये आपस में मिक्स है।
तो इस तरह का स्पेक्ट्रम के जिसमें मुख्तलिफ वेवलेंथ्स के दरमियान कोई बाउंड्री ना हो, बल्कि जहाँ पे दो वेवलेंथ आपस में मिल रही हैं वो एक दूसरे में मर्ज हुई हों, घुली मिली हों, ऐसे स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। यानी वाइट लाइट का, सनलाइट का जो स्पेक्ट्रम है ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। इसी तरह से जो इनकैंडेसेंट सॉलिड्स हैं, जैसे ये बल्ब की लाइट जिसको हम कहते हैं, उसका भी इलेक्ट्रिक लाइट, ये जो हमारे पास येलो वाले बल्ब होते हैं, इनकैंडेसेंट सॉलिड्स इनको हम कहते हैं, तो वो भी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है कि इसमें कलर्स के दरमियान जो है वो मार्क नहीं किया जा सकता, कलर के दरमियान बाउंड्री नहीं होती, बल्कि जहाँ पे एक कलर ख़त्म और दूसरा कलर शुरू होता है वहाँ कलर एक दूसरे में डिफ्यूज हुए होते हैं। डिफ्यूज हुए होते हैं यानी मिक्स हुए होते हैं, जैसे कि आपको इस रेनबो में नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पे एक कलर ख़त्म और दूसरा शुरू होता है वहाँ कलर्स आपस में डिफ्यूज या मिक्स हैं। तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। जबकि लाइन स्पेक्ट्रम क्या है? लाइन स्पेक्ट्रम को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम जो है ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के ऑपोजिट होता है। यानी एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है कि जब हम सॉलिड को वोलेटिलाइज करें, यानी सॉलिड को वेपर की या गैस फेज में चेंज करें, गैसियस स्टेट में हम उसको ले जाएं, उसके बाद उसको हीट करें हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, या फिर उसमें से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यानी करंट पास करें, तो वो खुद ब खुद जो है वो रेडिएशन खारिज करता है, खुद ब खुद लाइट खारिज करता है। तो इसका जो स्पेक्ट्रम है वो उसको हम कहते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। इसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है कि हमारे पास ब्राइट लाइंस होती हैं और डार्क बैकग्राउंड होता है। ये आप देख रहे हैं, ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ये हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम है। इसमें पूरे का पूरा स्पेक्ट्रम जो है वो बैकग्राउंड जो है वो डार्क है और उसमें कहीं कहीं हमारे पास ब्राइट लाइंस हैं। और ये ब्राइट लाइन किसको शो कर रही हैं? ये उस लाइट को शो कर रही हैं कि जो हाइड्रोजन ने एमिट की है या खारिज की है। ये है एमिशन स्पेक्ट्रम, यानी पूरा स्पेक्ट्रम जो है बैकग्राउंड उसका डार्क होगा और उसमें कहीं कहीं ब्राइट लाइंस होंगी। ऐसे स्पेक्ट्रम को हम कहेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसके बरक्स जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि जब हम किसी भी लाइट पास करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखें, पिछले एमिशन स्पेक्ट्रम में हमने क्या किया था कि हमने कोई लाइट पास नहीं की थी, हमने सिर्फ हीट किया था। यहाँ पे हमने एटम्स लिए हुए हैं, अब इसको हम हीट नहीं कर रहे बल्कि अब हम इसमें से लाइट पास कर रहे हैं। क्या? कौन सी लाइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आम लाइट, ये जो वाइट लाइट है। जब लाइट इसमें से गुजरेगी तो इसमें मौजूद एटम या मॉलिक्यूल लाइट का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, कुछ पार्ट जज्ब कर लेंगे, बाकी लाइट इसमें से गुजर जाएगी। अब जब हम इस लाइट का स्पेक्ट्रम लेंगे तो उसमें क्या होगा हमारे पास कि वाइट लाइट, वैसे तो आपको पता है कि उस पूरी का एक कलर स्पेक्ट्रम आना है, लेकिन क्योंकि कुछ हिस्सा लाइट का यहाँ एब्जॉर्ब हो चुका है तो जो हिस्सा एब्जॉर्ब होगा वो हमारे पास नज़र नहीं आ रहा होगा। यानी आप यहाँ देखें कि ये इसमें क्या हुआ है कि पूरे का पूरा ब्राइट बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में डिफरेंट कलर्स हैं। ये किसका स्पेक्ट्रम है? ये स्पेक्ट्रम है वाइट लाइट का। आपको पता है, ये देख रहे हैं आप, इसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड सारे कलर नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन कलर्स के दरमियान ये कहीं कहीं आपको डार्क लाइंस, ये ब्लैक लाइंस नज़र आ रही हैं।
ये ब्लैक लाइन किसको शो कर रही है कि जब आपने वाइट लाइट पास की थी तो ये वाला हिस्सा, ये वेवलेंथ थी जो एटम ने एब्जॉर्ब कर ली, तो इसलिए ये वेवलेंथ जो है ये डिटेक्टर तक नहीं पहुंच सकी। तो यहाँ पे जो मिसिंग वेवलेंथ जो एटम ने एब्जॉर्ब कर ली उसकी जगह पे आ गई डार्क लाइंस, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आप एक बात और नोट करें कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दोनों एक जैसे ही हैं। देखें ये हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, इसमें इसने इस पॉइंट पे लाइट एब्जॉर्ब की है, एमिशन स्पेक्ट्रम में उसने इसी पॉइंट पे लाइट एमिट की है। ये आप देख रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में उसी पॉइंट पे डार्क लाइन है, जबकि एमिशन स्पेक्ट्रम में उसी पॉइंट पे ब्राइट लाइन। इसी तरह यहाँ आप देख लें, इस पॉइंट पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डार्क लाइन है, ये डार्क लाइन उस वेवलेंथ को शो कर रही है जो कि हाइड्रोजन ने एब्जॉर्ब की, और यहाँ उसी पॉइंट पे ब्राइट लाइन है, ये वो लाइन है जो हाइड्रोजन ने एमिट की। इसी तरह से आप बाकी लाइंस के केस में देखेंगे तो ये हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और एमिशन स्पेक्ट्रम है।